आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि जो लोग हर रोज़ मंदिर जाते हैं उनके जीवन में क्या बदलाव आते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिव चिंतन कथालय पर, जहां आप भगवान शिव से जुड़ी रोचक कहानियां और उनके प्रेरणादायक विचार सुन सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। हे भोलेनाथ, जो भी भक्त इस वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखेगा, उसका जीवन खुशियों से भर देना। तो मित्रों, चलिए बिना देरी किए आज की इस प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, लोग रोज़ मंदिर जाते हैं, आपकी पूजा करते हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, क्या इसका कोई विशेष लाभ होता है? आप तो कण कण में विराजमान हैं, तो क्या मंदिर जाना अनिवार्य है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, यह सच है कि मैं हर कण में उपस्थित हूँ, लेकिन मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ भक्त को शांति, सकारात्मकता और आत्मिक ऊर्जा मिलती है। मैं तुम्हें इसका महत्व एक कथा के माध्यम से समझाता हूँ। बहुत समय पहले एक नगर में श्याम नाम का युवक रहता था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था और हर दिन सुबह मंदिर जाता था। वह शिवलिंग पर जल चढ़ाता, बेलपत्र अर्पित करता और ओम नमः शिवाय का जाप करता। श्याम को मंदिर जाने से शांति और आत्मिक संतोष मिलता था। वह अपने दिन की शुरुआत मंदिर से करता और हमेशा प्रसन्न और ऊर्जावान रहता। गांव के लोग अक्सर श्याम से पूछते, श्याम, भगवान तो हर जगह हैं, फिर तुम रोज़ मंदिर क्यों जाते हो? क्या इससे तुम्हारे जीवन में कुछ बदलता है? श्याम मुस्कुराकर जवाब देता, मंदिर जाने से मेरा मन शांत होता है, मेरे विचार सकारात्मक हो जाते हैं और मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं भगवान शिव के साक्षात दर्शन कर रहा हूँ। मंदिर का वातावरण मेरे मन को आध्यात्मिक शांति और ऊर्जा से भर देता है। मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ मैं अपने सभी दुखों और चिंताओं को छोड़कर केवल भगवान शिव की उपासना में लीन हो जाता हूँ। वहाँ की घंटियों की आवाज़, मंत्रों का उच्चारण और शिवलिंग पर चढ़ता जल मेरे मन को नई ऊर्जा और प्रेरणा से भर देता है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि भगवान शिव मेरी हर प्रार्थना सुन रहे हैं और मुझे सही मार्ग दिखा रहे हैं। यह न केवल मेरे मन को हल्का करता है, बल्कि मुझे जीवन के हर संघर्ष का सामना करने की शक्ति भी प्रदान करता है। मंदिर केवल ईश्वर का निवास नहीं, बल्कि वह स्थान है जहाँ हम अपने अंदर छिपे भगवान से जुड़ सकते हैं। यह वह जगह है जहाँ हमारे विचार शुद्ध होते हैं और हमारी आत्मा को आत्मिक शांति मिलती है। रोज़ मंदिर जाना मेरे लिए एक अनमोल अनुभव है जो मुझे हर दिन नया उत्साह और सकारात्मकता देता है। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ गया। लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा। सभी परेशान हो गए और अपने भाग्य को कोसने लगे। लेकिन श्याम ने मंदिर जाना नहीं छोड़ा। वह रोज़ मंदिर जाकर प्रार्थना करता, हे महादेव, कृपया हमारे गांव को इस संकट से बचाइए, हमें आपकी कृपा और आशीर्वाद की आवश्यकता है। गांव वाले श्याम से बोले, तुम्हारी यह भक्ति व्यर्थ है, भगवान तुम्हारी सुनते तो हमें इस संकट में न डालते। श्याम ने शांत स्वर में कहा, भगवान शिव हर प्रार्थना सुनते हैं, उनकी कृपा हमारे लिए हमेशा होती है, हमें धैर्य रखना चाहिए। उस रात श्याम गहरी नींद में सो रहा था। तभी उसके सपने में भगवान शिव प्रकट हुए। उनका दिव्य स्वर गूंज उठा, हे वत्स, श्याम, उठो, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। श्याम की आत्मा जैसे शिव की आवाज़ से जाग उठी। उसने झटपट उठकर भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा, हे भोलेनाथ, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया, लेकिन मेरे मन में एक उलझन है। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, अपनी बात कहो, मैं तुम्हारी हर शंका का समाधान करूँगा। श्याम ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे महादेव, मैं रोज़ मंदिर जाता हूँ और पूरी श्रद्धा से आपकी पूजा करता हूँ, लेकिन गांव वाले मेरी भक्ति पर सवाल उठाते हैं। वे कहते हैं कि मेरी पूजा व्यर्थ है, इस करे क्योंकि इससे गांव की समस्याएं हल नहीं होती। हे प्रभु, कृपया मेरी उलझन का समाधान करें और हमारे गांव को इस भयंकर अकाल से उबारें। मैं जानता हूँ कि आप दयालु हैं और अपने भक्तों की हर प्रार्थना सुनते हैं। यह सुनकर भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, हे वत्स श्याम, तुम्हारी भक्ति सच्ची और अडिग है। कल सुबह पूरे गांव वालों को मंदिर में बुलाओ। मैं अपनी कृपा से सबको यह सिखाऊंगा कि सच्ची भक्ति का फल कैसे मिलता है।
यह तुम्हारी परीक्षा थी और तुमने अपनी श्रद्धा से इसे पार कर लिया है। अब मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे गांव का संकट समाप्त होगा। श्याम ने भगवान शिव को धन्यवाद दिया और कहा, हे भोलेनाथ, आपका आशीर्वाद पाकर मैं कृतार्थ हो गया। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। हर हर महादेव। श्याम का सपना यहीं समाप्त हुआ। जब वह सुबह उठा तो उसका चेहरा प्रसन्नता और आत्मविश्वास से चमक रहा था। उसने पूरे गांव में भगवान शिव का संदेश फैलाया और सभी को मंदिर में आने के लिए कहा। अब सब कुछ बदलने वाला था। श्याम ने सभी को शिवलिंग के सामने खड़ा किया और सबने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, कृपया हमारे गांव को इस संकट से उबारें और हम सभी की भक्ति को स्वीकार करें। जैसे ही प्रार्थना का अंत हुआ, भगवान शिव ने अपनी कृपा दिखाते हुए शिवलिंग से जल की एक धारा बहने दी। वह जल ऐसा शुद्ध था कि जैसे ही वह ज़मीन पर गिरा, उसकी ठंडक और शुद्धता ने पूरे गांव को छू लिया। गांव वालों की आंखों में आंसू थे और उनके दिल में एक गहरी सच्चाई का एहसास हो गया। उन्होंने श्याम से माफ़ी मांगी और कहा, श्याम, तुम्हारी भक्ति ने हमें सिखाया कि भगवान शिव की भक्ति न केवल सुख और समृद्धि लाती है, बल्कि यह हमें सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देती है। हम सब ने तुम्हारे मार्गदर्शन को नकारा, लेकिन अब हमें समझ आ गया है कि सच्ची भक्ति से हर कठिनाई का समाधान होता है। भगवान शिव की कृपा से श्याम का विश्वास और बढ़ गया था और गांव वालों के दिलों में भगवान शिव के प्रति श्रद्धा का दीप जल चुका था। कथा सुनाकर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, रोज मंदिर जाने से व्यक्ति को मानसिक शांति और आत्मिक शक्ति मिलती है। मंदिर का पवित्र वातावरण व्यक्ति के विचारों को सकारात्मक बनाता है और उसे आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है। भले ही मैं हर कण में मौजूद हूँ, लेकिन मंदिर वह स्थान है जहाँ भक्त को मुझसे जुड़ने का अनुभव होता है। मंदिर जाने से मानसिक रोग समाप्त होते हैं और व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति मिलती है। तो मित्रों, ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान शिव की भक्ति में सच्चा विश्वास और नियमितता हमारे जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकती है। रोज़ मंदिर जाने से व्यक्ति न केवल मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त करता है, बल्कि उसके विचार भी सकारात्मक और निर्मल हो जाते हैं। मंदिर का पवित्र वातावरण मन को शुद्ध करता है, तनाव और मानसिक रोगों को दूर करता है और जीवन में नई ऊर्जा का संचार करता है। जो लोग नियमित रूप से मंदिर जाते हैं, वे केवल अपनी भक्ति नहीं बढ़ाते, बल्कि अपने परिवार और समाज में भी सकारात्मकता फैलाते हैं। भगवान शिव का आशीर्वाद केवल उन लोगों को मिलता है जो सच्चे मन से उनकी पूजा करते हैं और उनका विश्वास डगमगाने नहीं देते। कहानी का सबसे बड़ा संदेश ये है कि सच्ची भक्ति का मार्ग हमें हर संकट से बाहर निकालता है। ईश्वर हमेशा अपने भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं, बस हमें उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना चाहिए। मित्रों, अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ और उनके विचार सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल शिव चिंतन कथालय को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। हे भगवान भोलेनाथ, जो भी भक्त इस वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखेगा, उनकी हर मनोकामना पूरी करें। आपकी भक्ति और भगवान शिव का आशीर्वाद आपके जीवन को खुशियों से भर दे। मिलते हैं अगली कहानी में। हर हर महादेव।